नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों एकदम बढ़िया खस्ती मैदा की मठरी, जिसको बनाने का तरीका बहुत ही सरल है। बस इसको एक बार बनाओ और महीनों भर स्टोर करके रखो। इसको आप ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं, सुबह सुबह नाश्ते के साथ में, चाय के साथ में, बच्चों के टिफिन के लिए भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खस्ता मठरी को बनाने का तरीका। तो यहाँ पर मठरी बनाने के लिए हम सबसे पहले मैदा लिया। हमने यहाँ पर 1 किलो मैदा है और इस मैदा के अंदर सबसे पहले हम तेल ऐड करेंगे। तो ये रिफाइंड ऑयल हमने लिया है, 200 ml हमने रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। अब यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे हम मसाले के लिए, ये काली मिर्च का पाउडर है। अब यहाँ पर ऐड होगा दोस्तों साथ ही में ये है जीरा। अब आएगा थोड़ा सा अजवाइन। जीरा अजवाइन दोनों 10-10 ग्राम लिया है और काली मिर्च का पाउडर 5 ग्राम लिया है। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ में क्रश करके ऐड करें, जिससे इसकी सुगंध अच्छी आएगी। और ये है नमक। नमक यहाँ पर 30 ग्राम आपको लेना है 1 किलो के लिए। अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मठरी के लिए आटा गूंदने के लिए हमें लगभग 250 ml पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो तेल के साथ अच्छी तरीके से पूरा आटे को मिला दिया है, मैदे को। और देख सकते हैं यहाँ पर जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से इसको गूंदे। तो ये देखिए लड्डू बन गया, यानी कि मोड़ इसके अंदर जो डाला है हमने तेल एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका एकदम बढ़िया सख्त पूरा टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। ये हमने एक बार ले लिया है, फिर हमें आवश्यकता होगी तो हम थोड़ा थोड़ा और लेकर इसका डो लगाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं डो काफ़ी अच्छा लग चुका है, फिर भी इसके अंदर हमें थोड़ी पानी की आवश्यकता और पड़ेगी। तो हम इसके अंदर पानी का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छींटा लगाएंगे और इसको हमें अच्छी तरीके से गूंद कर लेना है। मठरी का डो एकदम टाइट होना चाहिए, जिससे हमारी मठरी बहुत ही अच्छी कुरकुरी और एकदम खस्ती बनेगी। अब हम इसको दोनों हाथों से इस तरीके से इसको सेट करेंगे। इसको गूंदने का ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको इस तरीके से बिल्कुल ना गूंदे, इसको एकदम हल्के हाथों से ऐसे इसको बांधना है खाली। ये बांध दिया। अब इसको हमें थोड़ा दबाना है, ऐसे देखिए, ऐसे दबाना है। ये देखिए दबाया। अब हम इसको एक और तरीके से गूंदेंगे। देखिए इसको दबाया ना, अभी यहाँ पर इसको हम कटिंग करेंगे। तो ये पिज़्ज़ा कटर है, इसके हम 4 भाग करेंगे। ये देखिए कर दिया। अब हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे, ऐसे ऐसे रखना है। इसको हमें फिर से ऐसे दबाना है। इससे क्या होता है ना, डो अच्छी तरीके से लगेगा और पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको एकदम हल्के हाथों से करना दोस्तों। अगर हम इसको ज़्यादा दबाव देके करेंगे ना, तो फिर ये अच्छी तरीके से ना खस्ती नहीं बनेगी। इसलिए हमें इसको एकदम हल्के हाथों से गूंदना है। अब इसके अंदर पानी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पानी एकदम अच्छी तरीके से हमने इसमें ले लिया है। टोटल हमने 250 ml पानी इसके अंदर लिया है 1 किलो मैदे के लिए। अब इसको थोड़ा और हम दबाएंगे और इसको इस तरीके से 2 से 3 बार आप करें। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही कम दबाव के साथ इसको हम कर रहे हैं। देखिए अब जब ये कटिंग होता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छी तरीके से आटा जो हमारा मैदा है पूरा मिक्स हो रहा है। इसके अंदर लहर आ रही है। देखिए ऐसे करेंगे ना, तो ये अच्छी तरीके से इसके अंदर अच्छी लहर बनेगी और फिर हमारी मठरी अच्छे से एकदम परतदार बनेगी। तो अभी देख सकते हैं मठरी का एकदम डो हमने लगाकर तैयार कर दिया है। ये देखिए एकदम बढ़िया परतदार और खस्ता। अब हम इसको इस तरीके से गूंदेंगे एक बार। देखिए ये देखिए, ठीक है। अब हम इस डो को 5 मिनट के लिए रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा लेते हैं और 5 मिनट इसको हम रेस्ट देंगे। उसके बाद भी इसकी मठरी बनाएंगे। तो ये
ऑयल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। ले लिया, इसको थोड़ा सा पॉलिश कर ले चारों ओर से। बस इसको 5 मिनट ऐसे ही इसको रखे रहे। ये ढक दिया हमने। बस 5 मिनट बाद में इसकी हम मटरी तैयार करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं 5 मिनट बाद में डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर से छोटी छोटी लोइयाँ निकाल कर मटरी तैयार करेंगे। यहाँ पर ले लिया एक प्लेटफॉर्म पर। इस डो से हमें छोटे छोटे बॉल्स निकालने हैं। जैसे एक बॉल निकाल दिया, अब इसके भी 2 भाग, ये फिर से एक भाग कर लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की हमारी मटरी बनेगी। ये देखिए। अब हमें इस मटरी की जो है, इसकी जो डिज़ाइन आपको एकदम राउंड करनी है, तो हाथ के बीचों बीच ले लेना है ऐसे। आप इसको बेल कर भी कर सकते हैं और हाथ से भी इसको रोटेट करके इसको दबाकर चपटा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हाथ से इन्होंने कर दिया है। ये देखिए, हाथ से इस तरीके करेंगे ना दोस्तों तो ये बहुत ज़्यादा खस्ती होगी। इसके अंदर बहुत अच्छे से परतें निकली है देखिए। और जब ये फ्राई होगी ना तो ये बहुत अच्छी और खस्ती होगी। तो हाथ से भी दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप हाथ से नहीं और बेलन से करना चाहें तो बेलन से भी आप देखिए इस तरीके से मटरी को बेलना है ये साइज़ की, और इसको यहाँ पर रखते जाना है। तो ये हाथ का तरीका हो गया। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और मटरी को बेलने के बाद इसके अंदर तुरंत जो है हॉल कर दे, ताकि ये जब फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी नहीं। तो हमने ज़्यादातर मटरी को जो है बेलन से बेल कर तैयार किया है, जिससे इसकी साइज़ देख सकते हैं यहाँ पर एकदम बड़ी बड़ी हुई है। ये देखिए, और एकदम देखिए हमने इसको एक लेवल से बेल कर तैयार किया। तो मटरी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हमने पूरी बेल कर तैयार कर दी है। अब हम इसके अंदर छेद कर रहे देखिए यहाँ पर, ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी नहीं। तो देखिए मटरी एकदम तैयार, सबके अंदर छेद तैयार हो चुके हैं देखिए। और अब हम इस मटरी को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तैयारी यहाँ पर देखिए, तेल हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ये रिफाइंड ऑयल है सनफ्लावर, और एकदम मीडियम गर्म है, ज़्यादा नहीं, एकदम मीडियम आंच पर गर्म है तेल। और मीडियम गर्म तेल के अंदर मटरी को फ्राई होने के लिए डाला जा रहा है। तो जैसे जैसे मटरी फ्राई होती जाएगी वैसे वैसे ये तेल के ऊपर तैरने लगेगी धीरे धीरे। मटरी को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। अच्छी बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाना है। और जैसे ही पूरी मटरी तेल के ऊपर तैरने लग जाए, फिर इसको छोटी वाली जारी से या फिर पलटा से इसको पलटते रहने का। इस मटरी को एक बार बनाने के बाद 1 महीने तक इसको स्टोर करके आप रख सकते हैं, और किसी भी फेस्टिवल में इसे बना सकते हैं। और सुबह सुबह चाय के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये मटरी लगती हैं। आप इसको ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं, और बच्चों के लिए टिफ़िन में भी आप इसको पार्सल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यूनिक मटरी है ये। और जब मटरी अच्छी तरीके से तैरने लग जाए तो उसका स्टोव का फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देने का, क्योंकि शुरुआत में हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना शुरू किया था, तो बाद में इसको हमें थोड़ा सा तेज़ आंच पर भी पकाना पड़ता है। अब आप देखेंगे दोस्तों धीरे धीरे मटरी का कलर चेंज हो रहा है, हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन ये हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ी देर इसको हम और पकाएंगे, उसके बाद में हमारी मटरी बनकर तैयार हो जाएगी।
एकदम बढ़िया कुरकुरी खस्ती मठरी। तो मटरी वालो वीडियो आपने केड़ो लागो सोको लागो है तो लाइक ने शेयर करो, घंटी वालो बटन जरूर दबाइए। तो दोस्तों मटरी यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से पक चुकी है। देखिए एकदम बढ़िया कलर इसका आ चुका है, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए अब हम इसको ले लेते हैं दोस्तों तेल से बाहर। तो इसे मैं पकाने में टोटल हमें 6 मिनट का समय लगा। तो यहाँ पर एक दूसरा बर्तन है जालीदार, इसके अंदर डाल देते हैं ताकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो निकल जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मठरी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही शानदार और बहुत ही कुरकुरी और खस्ती मठरी बनकर तैयार। ये तरीका हमने आपको बताया है 1 किलो का। आप इसको आधा किलो के हिसाब से भी बना सकते हैं और इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। 1 किलो के मेज़रमेंट को आप अगर कम करना है तो आधा कर लीजिए और डबल करना है तो डबल करके भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इसका खस्तापन देख सकते हैं, मैं आपको तोड़कर दिखाता हूँ एक पीस। तो अभी दोस्तों यहाँ से हम कोई भी एक पीस उठाएंगे और आपको तोड़कर दिखाएंगे। तो तोड़ते ये टूट जाता है, देख सकते हैं। हाथ में लेते ही पूरा चूरा चूरा हो गया। ये देखिए इतनी बढ़िया एकदम खस्ती और ढेर सारी परत वाली मठरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप अपना अनुभव और आपका कमेंट मुझे ज़रूर शेयर करना। तो मिलेंगे फिर एक और ऐसी वीडियो को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।